नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक पागल भिखारी की कहानी। जब बुढ़ापे में अकेले ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करें? उन्हें क्यों काबिल बनाएं जो हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दें? क्यों दुनिया मांगती है औलाद के लिए? हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और मुफ्त मिलने वाली दवाओं के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। अचानक ही मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, दुखी आंखें, जिस्म पर सादा लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी नहीं है। उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी रखी थी। मैंने फिर देखा कि आते जाते लोग उन्हें कुछ दे रहे थे और वो लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा अंदाजा गलत था, वे बुजुर्ग भिखारी ही हैं। उत्सुकतावश मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई, उनके करीब ना जाएं डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन मैं उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करता मैं उनके पास गया। सोचा कि दूसरों के सामने वे हाथ फैला रहे थे, वैसे ही मेरे सामने भी हाथ करेंगे। लेकिन मेरा अंदाजा फिर चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा, आपको कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वह बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, हाथ जोड़कर, डॉक्टर साहब, शायद मेरी आंखों में परेशानी है। मैंने फिर उनकी आंखें देखी। पका हुआ मोतियाबिंद था उनकी आंखों में। मैंने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोले, ओह मोतियाबिंद। मेरा 2014 में रूबी अस्पताल में बाईं आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। मैंने पूछा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग, मैं तो यहाँ रोज 2 घंटे भीख मांगता हूँ। डॉक्टर साहब, ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। ओह नो डॉक्टर, अगर मैंने आपको चोट पहुंचाई तो मुझे खेद है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुजुर्ग, समझ कर भी क्या करोगे डॉक्टर साहब? अच्छा ओके, चलो हम इधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल ही कहेंगे। और फिर बुजुर्ग हंसने लगे। करीब ही एक सुनसान जगह थी। हम दोनों वहां जाकर बैठ गए। बुजुर्ग ने अंग्रेजी से शुरुआत की, डॉक्टर साहब, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया और ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है डॉक्टर साहब। फिर मैंने उस पैसों का अपना छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा कर लिया है। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और डाली। मैं चकराया, बोला, बाबा, तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग, मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेचकर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहाँ रह गए। यह कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, ये मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर बोला, लेकिन बाबा, आपके पास तो इतना हुनर है कि जहाँ लात मारे वहाँ पानी निकाल दें। अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते बुजुर्ग बोले, लात कहाँ और कैसे मारूं, बताओ मुझे। बाबा की बात सुन मैं खुद ही शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। मैं बोला, मेरा मतलब बाबा, आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। बुजुर्ग, हाँ डॉक्टर साहब, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे? बुजुर्ग डॉक्टर से बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 की नौकरी करता हूँ, शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्चर्य से पूछा, बाबा, अभी तो आपने बताया
कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाता हूँ? बुजुर्ग बोला, डॉक्टर मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसा ही मुझे पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया, तो उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तब से वो भी हमारे साथ ही रहती हैं। मैं अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद का भी बुरा हाल है। पत्नी अपंग है, खुद का भी एक पाँव नहीं है, घरबार भी नहीं। जो था वो बेटा बेचकर चला गया, और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। कैसे इंसान है ये? कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा, बेटा आपको रास्ते पे ले आया, ठोकर खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग, नहीं डॉक्टर, अरे वो तो सब उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? लेकिन बाबा, मैं बोला, लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई। अब आपके यहाँ भीख मांगने के कारण मेरी समझ में आ गया है बाबा, आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपये में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए आप यहाँ आते हो। बुजुर्ग, आप गलत कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 8,000 रुपये में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है, उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है। दोनों बीमारियों की दवाइयाँ चल रही हैं उनकी, बस 8,000 रुपये में उनकी दवाई मैनेज नहीं हो पाती। मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख के पैसों के अलावा कुछ और स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाएं उधार दे देता है, और यहाँ 2 घंटे में जो भी पैसा मुझे मिलता है वो मैं रोज मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैंने आपलक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का तो खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया, और ये खुद किसी की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रोक पाया। भरे गले से मैंने फिर कहा, बाबा, किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हैं? बुजुर्ग, दूसरे की? अरे मेरे बचपन में इन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिला है। मैं मुस्कुराया और बोला, और अगर उन्हें पता लग गया कि आप 5 से 7 यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग, कैसे पता लगेगा? दोनों तो बिस्तर पर हैं, मेरी हेल्प के बिना वे करवट तक नहीं बदल पाती, यहाँ कहाँ पता करने आएंगी? और हंसने लगे। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा, अगर मैं आपकी माँ जी की अपनी तरफ से नियमित दवाएं दूँ तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग, नहीं डॉक्टर साहब, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाई देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएंगी। मैं अभी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं। मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ, घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा, भिखारियों को डॉक्टर समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाइयाँ स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर, अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज। एक गया है हमें छोड़कर, आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो अब सहन करने की मेरी ताकत नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सर पर रखा और भरभराई ममता भरी आवाज़ से बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों में से उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकारा था। कुछ पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही मेरा हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत स्थिति में जीने वाले ऐसे लोग भी हैं। हो सकता है इन्हें देख हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदले। हमेशा अच्छा सोचें, हालात का सामना करें। इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिले तो जीव मात्र पर दया करना और परोपकार की भावना बच्चों में जरूर दें। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।